हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र सिंह पाल आपके अपने चैनल एग्जाम स्टेशन पे स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछली वीडियो में आपको संधि के बारे में पढ़ाया गया था कि संधि की बेसिक जानकारी दी गई थी कि संधि किसे कहते हैं, संधि क्या होती है और संधि कितने प्रकार की होती हैं। उनमें से पहला था स्वर संधि, और स्वर संधि की 5 भेद थे। आज पढ़ाना था स्वर संधि के भेद नंबर पहले से। जो स्वर संधि की 5 भेद थे उनमें से स्वर संधि के भेद नंबर 1 से आपको पढ़ाना था। चलो देखते हैं स्वर संधि के भेद नंबर 1 से। देखो, स्वर संधि का भेद नंबर 1 था, पहला था दीर्घ स्वर संधि। क्या? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। चलो अब देखते हैं दीर्घ स्वर संधि के बारे में। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए कि दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी, तो क्या होगी, देखो, जब इन मूल स्वरों को उन्हीं जाति के स्वरों से मिलाया जाता है तो दीर्घ स्वर संधि बनती है। जब मूल स्वरों को उन्हीं के जाति के स्वरों के साथ मिलाया जाता है तो दीर्घ स्वर संधि का निर्माण होता है। दीर्घ स्वर संधि का निर्माण होता है। अब बात करते हैं कि वो जब मूल स्वरों को उन्हीं के जाति के स्वरों के साथ मिलाया जाता है। अब बात आती है कि वो मूल स्वर कौन कौन से हैं या कितने मूल स्वर हैं। चलो अब बात करते हैं मूल स्वरों की। देखो, मूल स्वर हिंदी वर्णमाला में 4 मूल स्वर हैं। कितने? 4। और वो कौन कौन से हैं? देखो, पहला हो गया छोटा आ, दूसरा छोटी ई, तीसरा छोटा ऊ और चौथा ऋषि। ये 4 मूल। अगर देखो परिभाषा से अगर देखोगे कि मूल स्वरों को उन्हीं के जाति के, अगर छोटा आ के जाति का स्वर हो गया बड़ा आ, और छोटी ई के जाति का स्वर हो गया बड़ी ई, और छोटा ऊ के जाति का स्वर हो गया बड़ा ऊ, और ऋषि के जाति का स्वर ऋषि ही होगा। इसके जाति का कोई दूसरा स्वर नहीं होता है। तो जब छोटा आ के साथ छोटा आ मिलता है तब बड़ा आ का निर्माण होता है। चलो देख लेते हैं कि जब छोटा आ धन छोटा आ होगा तब बड़ा आ का निर्माण होगा। किसका? बड़ा आ का निर्माण होगा। और जब बड़ा आ धन छोटा आ मिलेगा तब बड़ा आ का निर्माण तब भी होगा। और अगर बड़ा आ धन बड़ा आ मिलेगा तब बड़ा आ का निर्माण होगा। अगर यहीं पर बात करते हैं छोटी ई की, जब छोटी ई के साथ छोटी ई मिलेगी तब बड़ी ई का निर्माण होगा। ये देखो, ये छोटा आ और बड़ा आ ये दोनों एक ही जाति के स्वर हैं। और छोटी ई, देखो यहाँ पर बड़ी ई धन छोटी ई इक्वल टू बड़ी ई, यहाँ पर बड़ी ई का ही निर्माण होगा। छोटी ई धन छोटी इक्वल टू बड़ी ई। अब देखो, ये छोटी ई और बड़ी ई ये दोनों एक जाति के वर्ण हो गए। समझ में आ रहा है? ये एक जाति के स्वर हो गए और ये एक जाति के स्वर हो गए। अब अगर यहीं पर बात करें, देखो छोटी ई हो गई छोटा। अब यहीं पर बात करें बड़ी ई धन बड़ी ई, तो भी बड़ी ई का ही निर्माण होगा। अगर इसी की आगे बात करते हैं, चलो इसको काट लेते हैं, इसके आगे बात करें। अगर छोटा ऊ की बात करें, छोटा ऊ धन छोटा ऊ मिलेगा तब बड़ा ऊ का निर्माण होगा। किसका? बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ की मात्रा क्या होगी? ये बड़ा ऊ की मात्रा होती है। अगर बड़ा ऊ धन छोटा ऊ मिलेगा तब बड़ा ऊ का निर्माण होगा। किसका? बड़ा ऊ का ही निर्माण होगा। देखो, ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये दोनों एक जाति के स्वर हो गए।
एक जात के स्वर हो गए। अगर यहीं पर बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ का ही निर्माण होगा। अगर एक लास्ट चौथे नंबर की बात कर लेते, 4 मूल स्वर थे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ हो गया। और अब देखते हैं ऋषि की, चौथा स्वर था ऋषि। अगर ऋषि के साथ ऋषि मिलेगा तब ऋषि का ही निर्माण होगा। और ऋषि की मात्रा क्या थी, ये ऋषि की मात्रा हो जाती है ये। जिसे हम आप लिखते हैं, जैसे व्रत लिखते हैं तो व्रत के नीचे ये जो लगाया जाता है ये ऋषि की मात्रा हो जाती है ये। अब अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कैसे समान स्वर मिलते हैं। देखो अगर बात करें एग्जाम्पल की, देखो जैसे धर्मा धर्म, अगर कह दिया जाए कि इसका संधि विच्छेद करो, धर्मा धर्म का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो यहाँ हो जाएगा धर्मा धन, देखो धर्मा धन अधर्म, क्या अधर्म, ये धर्मा धर्म का संधि विच्छेद हो गया। धर्मा धन अधर्म, ये धर्मा धर्म का संधि विच्छेद। अब यहाँ ये देखेंगे कि कैसे छोटा आ के साथ छोटा आ मिलकर बड़ा आ का निर्माण करता है। देखो जैसे अब इसका संधि विच्छेद करें, धर्मा का अलग और अधर्म का अलग। देखो धर्मा के साथ धा है, क्या है, धा है, धन माँ धर्मा, पहले रा आता है, बोल के देखो धर्मा, पहले आधा रा आ जाएगा, प्लस ये देखो माँ है, यहाँ आधा माँ हो गया और माँ के साथ ये छोटा ये मात्रा हो गई, ये मात्रा हो गई, प्लस है ये अधर आ हो गया और प्लस धर्म हो गया, प्लस धर्म हो गया, ये धर्म हो गया। अब देखो छोटा आ और छोटा आ मिलकर क्या बना रहे थे, बड़ा आ बना रहे थे। देखो ये आधारा है, ये आधारा इसके ऊपर चला जाएगा, इसके ऊपर माँ के ऊपर जाएगा, और ये माँ, ये आधा माँ है और ये आधा माँ और आ मिलकर ये पूरा माँ कर देगा, ये इससे। और देखो पहले ये मिलेंगे और फिर ये इसके साथ ये मिल जाएगा, ये बड़ा की मात्रा दे देगा इसको। इसे धा धन माँ धन धर्म, ये वाला धर्म यहाँ आ जाएगा। तो अब पूरा क्या हो गया, धर्म यही आ गया। अब यहाँ देखो दो समान स्वरों का निर्माण से दो समान स्वर मिल रहे हैं, छोटा आ धन छोटा आ और तीसरा देखो छोटा आ छोटा मिल रहे हैं, केवल ना कि छोटा ऊ मिल रहा है और ना ही छोटी ई मिल रहा है और ना ही ऋषि मिल रहा है। इसका मतलब इन चार मूल जो स्वर हैं, छोटा आ छोटी छोटा ऊ और ऋषि, इन्हीं से ही दीर्घ स्वर संधि का निर्माण होता है। या छोटा आ अगर आएगा तो छोटा आ के साथ बड़ा ऊ आएगा, छोटा ऊ आएगा। अगर ऋषि आता है तो ऋषि के साथ ऋषि ही आएगा। अगर छोटी ई आता है तो छोटी ई के साथ छोटी ई या बड़ी ई ही आएगी। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, देखो ये आ वाला एग्जाम्पल हो गया। अब एक ई वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बात करते हैं गिरीश की, गिरीश। अब कह दिया जाए कि इसका संधि विच्छेद करो, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, गिरधन ईस, क्या हो जाएगा, गिरिधन ईस। अगर गिरी का संधि विच्छेद करो और ईस का संधि विच्छेद करो, इसमें देखो कि मात्राएं कौन कौन सी आ रही हैं, समान मात्राएं, समान स्वरों वाली मात्राएं आ रही हैं कि नहीं आ रही। देखो अगर गिरी का संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, यह गा होगा और प्लस रा, ये आधा रा हो जाएगा, प्लस है देखो आधा रा हो गया और ये छोटी ई धन, छोटी गिरी से ये छोटी ई धन बड़ी ई धन सा, यही तो होगा। ये आधारा और ये आधारा और छोटी ई और बड़ी ई आ गई। इसका मतलब ये दीर्घ स्वर संधि का ही
एग्जाम्पल है किसका, दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल। अब देखो देख लेते हैं। देखो ये ग तो ऐसी वैसे ही उतर आएगा। अब ये आधारा, ये आधारा ऐसे आएगा और इसमें जब बड़ी ई की मात्रा चढ़ेगी तो ये पूरा हो जाएगा। ये री और ये सा ऐसे ही उतर आएगा, ये सा उतर गया तो क्या हो गया, पूरा गिरीश हो गया। वही गिरीश, गिरीश हो गया। इसका मतलब दो समान स्वरों के साथ, जैसे छोटी ई के साथ समान स्वर बड़ी ई मिल गया या बड़ी ई के साथ समान स्वर छोटी ई मिल गया, तो इसका मतलब ये दीर्घ स्वर संधि का ही एग्जाम्पल है। चलो अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हो गया विद्यार्थी। अगर विद्यार्थी का संधि विच्छेद करो तो क्या आएगा, विद्या धन अर्थी। क्या होगा, विद्या धन अर्थी। अगर विद्या का संधि विच्छेद करो और अर्थी का संधि विच्छेद करो, इसमें देखो कि कौन कौन से स्वर आ रहे हैं, ये समान स्वर हैं या असमान स्वर है। समान स्वर होंगे तभी दीर्घ स्वर संधि का ही निर्माण होगा। देखो अगर विद्या का संधि विच्छेद करें, वि धन आधा धा धन, देखो इसके साथ बड़ा आ है तो ये बड़ा आ उतार लिए, प्लस ये छोटा आ है, धन अर्थी हो गया। अब ये देखो ये बड़ा आ और छोटा आ मिलकर क्या बनाएंगे, ये बड़ा आ बनाएंगे। और ये बड़ा आ इसमें मिलेगा, जब बड़ा आधा धा के साथ इसके साथ मिलेगा तो क्या हो जाए, विद्या, ये पूरा हो जाएगा और बड़ा की मात्रा चढ़ जाएगी। और ये आ इसी के साथ मिल जाएगा, विद्यार्थी, पूरा क्या हो जाएगा, विद्यार्थी हो जाएगा। तो इसका मतलब छोटा आ और बड़ा आ के साथ जब मिलेगा, छोटा आ और बड़ा आ मिलेंगे तब बड़ा आ का निर्माण करेंगे, या बड़ा आ और छोटा आ मिलेंगे तब बड़ा आ का ही निर्माण करेंगे। चलो और एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो अब देखिए ऋषि वाला एग्जाम्पल, ऋषि आया था ना, ऋषि वाला एग्जाम्पल देखो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया पितृण। क्या, पितृण। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, पितृ धन ऋण। क्या होगा, पितृ धन ऋण। देखो ये ऋषि जैसे इसका पितृ का संधि विच्छेद करें तो पी धन आधाता हो जाएगा और प्लस ऋषि, ये ऋषि की मात्रा है, ऋषि धन ऋषि और ऋणा। देखो ये ऋषि और ये ऋषि मिलकर ऋषि का निर्माण करेंगे तो ये ऋषि की मात्रा इस ता के साथ चढ़ जाएगी, किसकी, इस ता के साथ चढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देख लेते हैं, पी धन त्र धन ड़ा इक्वल टू यही हो जाएगा पितृण। यहाँ ऋषि का मेल हो रहा है, समान स्वर है, ऋषि का मेल हो रहा है तो क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल होगा। ऐसे ही जैसे आ जाए पेपरों की पितृण किस संधि के अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आता है, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। इसी तरह जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसी तरह संधि का, अगर संधि पहले ये संधि हो गई, इसका संधि विच्छेद किया, जो संधि विच्छेद किया उसका फिर अलग से संधि विच्छेद करेंगे। जैसे हमने कि जैसे पितृ धन ऋण किया, उसके बाद पितृ का विच्छेद अलग किया और ऋण का विच्छेद अलग किया। चलो एक देख लेते हैं छोटा ऊ या बड़ा ऊ के उसमें। देखो अगर आ जाए, जैसे आ गया लघुर्मी, अब इसको पता करना है कि किस संधि के अंतर्गत ये आता है। देखो जैसे लघुर्मी का पहले संधि विच्छेद करें, लघु धन उर्मी। अब लघु का संधि विच्छेद करेंगे और उर्मी का संधि विच्छेद करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कौन कौन सी मात्राएं हैं। देखो लघु का
ला धन आधा, धा धन छोटा ऊ धन, ये छोटा ऊ की मात्रा है और ये बड़ा ऊ है, ये बड़ा ऊ धन मी, ये क्या हो जाए। अब ये जब ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बड़ा ऊ का निर्माण करते हैं, तो ये बड़ा ऊ इसके साथ मिल जाएगा, किसके साथ, धा के साथ, तो ला हो जाएगा धन धू हो जाएगा प्लस मी हो जाएगा। तो उस क्या होगा, इसको जोड़ कर लिख दो, ला घूर्मी, तो ये किसका संधि विच्छेद हो गया, लघुर्मी का संधि विच्छेद किया। उसके बाद पता किया कि ये लघुर्मी किस संधि के अंतर्गत आता है, किस संधि के अंतर्गत आता है, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। जैसे अब एक बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल की ओर। जैसे एग्जाम्पल हो गया कोणार्क, कोणार्क, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, कोणा धन अर्क, क्या होगा, कोणा धन अर्क। अगर कोणा का संधि विच्छेद करें और अर्क का संधि विच्छेद करें, दोनों का संधि विच्छेद अलग अलग करें। देखो को धन आधाड़ा धन छोटा आ धन अर्क, देखो ये छोटा आ और ये छोटा आ मिलकर बड़ा आ का निर्माण कर देंगे, इसका बड़ा आ का निर्माण, और यही बड़ा आ अड़ा के साथ मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, को धन ड़ा धन का, तो क्या हो जाएगा, कोणार्क, कोणार्क, कोणार्क। तो इसमें कौन कौन से आया, छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ का निर्माण करते हैं। इसी तरह हम संधि के दूसरे उसमें जानकारी प्राप्त करते हैं। चलो दोस्तों, ओके, थैंक यू, टेक केयर। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर। अब जो अगली संधि होगी, संधि नंबर दूसरी, यण संधि, यण संधि हो या गुण संधि हो, जो भी हो उसके विषय में पढ़ेंगे। शायद इसके बाद आएगी गुण संधि, क्या, गुण संधि। अब अगली जो वीडियो होगी वो गुण संधि होगी। हर एक संधि की अलग अलग वीडियो होगी, क्योंकि पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। तो चलो, ओके, थैंक यू, टेक केयर। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब अगली वीडियो किसकी होगी, गुण संधि की होगी। चलो ठीक है।